तो अब जब हमने सैन्य ताकत और हथियारों का विस्तृत विश्लेषण सुना, मुझे लगता है कि एक बड़ा सवाल यह है, क्या सिर्फ संख्या और तकनीक से ही जीत तय होती है? बिल्कुल नहीं। युद्ध का गणित सिर्फ टैंक और फाइटर जेट से नहीं चलता। इतिहास में कई बार देखा गया है कि छोटे देशों ने बड़ी ताकतों को कड़ी टक्कर दी है। उदाहरण के लिए वियतनाम युद्ध। असल में रणनीति, मनोबल और भूगोल बहुत अहम होते हैं। हाँ, और पाकिस्तान ने बार बार यह दिखाया भी है कि वो सीधे युद्ध से ज्यादा छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर में भरोसा करता है। लेकिन भारत की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का क्या मतलब है इस संदर्भ में? कोल्ड स्टार्ट एक रणनीति है जिससे भारत बिना लंबी तैयारी के पाकिस्तान की सीमाओं में घुसकर जवाबी हमला कर सके। लेकिन पाकिस्तान ने इसके जवाब में नस्र मिसाइलें विकसित की हैं, छोटी दूरी की टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, ताकि भारत की किसी भी पारंपरिक घुसपैठ को तुरंत रोका जा सके। सुनने में यह काफी डरावना लगता है। क्या इससे युद्ध का खतरा बढ़ जाता है? हाँ और ना। ये एक डिटरेंस भी है, लेकिन एक अस्थिर डिटरेंस। यानी दोनों देशों के पास परमाणु हथियार तो हैं, पर नियंत्रण और नीति में भिन्नता है। मिसकैलकुलेशन का डर हमेशा बना रहता है। और इसी वजह से भूगोल की भूमिका और बढ़ जाती है। जैसे आपने कहा, पाकिस्तान की सीमाएं संकरी हैं, पीछे हटने की गुंजाइश नहीं। लेकिन भारत की चुनौती यह है कि उसकी सीमाएं फैली हुई हैं, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, पूरी सब तरफ से। और इसीलिए भारत को थल, जल और नभ तीनों में तैयारी रखनी पड़ती है। भारत की त्रिआयामी क्षमता उसे लचीलापन देती है, लेकिन दबाव भी ज्यादा होता है। पाकिस्तान एक मोर्चे पर केंद्रित है, इसलिए उसकी सेना तेज प्रतिक्रिया दे सकती है। भूगोल की बात करें तो जम्मू कश्मीर में ऊंचाई वाले मोर्चे भारत को फायदा देते हैं, लेकिन करगिल जैसा उदाहरण भी है जब यही ऊंचाई पाकिस्तान के कब्जे में थी। और यही वो ग्रे जोन है जहां युद्ध की लाइनें साफ नहीं होती। युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़ा जाता। सूचना युद्ध, साइबर अटैक, कूटनीति सब मिलकर तस्वीर बनाते हैं। एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि पाकिस्तान के पीछे चीन की परछाई हमेशा बनी रहती है। सीपेस के जरिए पाकिस्तान अब सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं, बल्कि चीन की एक रणनीतिक एक्सटेंशन बन चुका है। और इसी से भारत के लिए स्थिति और जटिल हो जाती है। अगर भारत पाक में लड़ाई होती है तो क्या चीन न्यूट्रल रहेगा? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन भारत के पास भी वैश्विक समर्थन का एक नेटवर्क है। अमेरिका, जापान, फ्रांस जैसे देश जो इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत को अहम मानते हैं। ये सही है। युद्ध अकेले नहीं लड़े जाते। कूटनीतिक समर्थन, आर्थिक दबाव और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर छवि, ये सब बहुत मायने रखते हैं। तो कुल मिलाकर भारत को टेक्नोलॉजी और स्केल का फायदा है, लेकिन पाकिस्तान का रणनीतिक व्यवहार ज्यादा आक्रामक और असम्मित है। एक तरह से हाथी बनाम बिच्छू जैसा सीन है। शानदार तुलना। और यही वजह है कि किसी भी संघर्ष की कल्पना करते हुए हमें सिर्फ सैन्य या भौगोलिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं को भी जोड़कर देखना चाहिए। और श्रोता भी यही सोचें, क्या आज के जमाने में पारंपरिक युद्ध की कल्पना उतनी ही प्रासंगिक है या अब युद्ध के मायने बदल गए हैं? यही असली सवाल है। और शायद अगले एपिसोड में हम इसी पर चर्चा करें, आधुनिक युद्ध की परिभाषा और उसकी सीमाएं। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ।